अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। सैलाब के बाद स्कूलों के सेफ्टी ऑडिट का जायजा, मरकज को जामे पैकेज पेश करने की तजवीज़। वजीर आला की मजमूई नुकसानात के तखमीनों में तेजी लाने की हिदायत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को मुताल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना तेज करें ताकि बहाली के एक जामे पैकेज के लिए मरकज को एक जामे तजवीज़ पेश की जा सके। लोडिंग के लिए 21 वैगनों पर मुश्तमिल 76 कंटेनर्स भी दस्तियाब। 1.37 लाख मैट्रिक टन मेवा दिल्ली रवाना। वादी में ईंधन का काफी जखीरा मौजूद है। LG और वजीर आला निगरानी कर रहे हैं। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने पीर को कहा है कि वादी से हालिया दिनों में मुगल रोड श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और रेलवे पार्सल सर्विस के जरिए 1,37,000 मैट्रिक टन से ज्यादा फल भेजे गए हैं। सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ रहा हूं। जिस प्रकार दोस्तों 3 महीने के एरियर में बढ़ोतरी की गई है और 18 महीने के एरियर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा जारी है, उसी प्रकार अब आपकी पेंशन में बढ़ोतरी के साथ साथ दीपावली पर मिलने वाले बोनस और कई नई घोषणाओं ने इस त्योहारी सीजन को और भी सुनहरा बना दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशन धारकों दोनों के लिए कई बड़ी सौगातें तय मानी जा रही हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके क्या हैं वो बड़ी घोषणाएं जो इस बार दीपावली से पहले लागू की जा रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की। हाल ही में केंद्र सरकार ने DA और DR को 46% से बढ़ाकर 58% कर दिया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर अब आपके खातों में भेजा जाने वाला है। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन का भुगतान बढ़े हुए 58% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही 3 महीने का एरियर भुगतान भी शामिल रहेगा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार 17 अक्टूबर से पहले तक सभी विभागों को एरियर की राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में भेजने का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं दीपावली बोनस की, जो इस बार कुछ खास होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार केंद्र सरकार ने बोनस व्यवस्था को सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि पेंशन धारकों को भी इसमें शामिल करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार पेंशन धारकों को पहली बार दिवाली बोनस देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह बोनस पेंशनर की बेसिक पेंशन का लगभग आधा हिस्सा होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनर की बेसिक पेंशन 20,000 है तो उसे 10,000 का बोनस दिया जा सकता है। यह निर्णय 13 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है और यदि इस पर मुहर लग जाती है तो देश के लगभग 65 लाख पेंशनरों के लिए यह दीपावली वाकई में ऐतिहासिक हो जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब राज्यों में भी समान मांगें उठ रही हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है। इसलिए केंद्र सरकार चाहती है कि कर्मचारी और पेंशन धारक वर्ग पूरी तरह खुश नजर आए। इसीलिए बोनस के साथ साथ यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि दीपावली से पहले अक्टूबर महीने की सैलरी और पेंशन का भुगतान 20 अक्टूबर से पहले कर दिया जाए ताकि सभी कर्मचारी त्योहार की तैयारियां समय से कर सकें। अब बात करते हैं 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। जनवरी 2025 में इसके गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी इसका औपचारिक गठन नहीं हुआ। इस पर JCM सचिव गोपाल मिश्रा और रेलवे फेडरेशन के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि जल्द कमेटी का गठन नहीं किया गया तो रेल रोको
आंदोलन और देशव्यापी प्रदर्शन किए जाएंगे। 15 रोजा मुहिम इख्तिताम पजीर। सैलाब से मुतासरा 2645 देहातों में 20,000 पानी के नमूनों की जांच। जम्मू कश्मीर के सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और पानी के मयार की जांच को तेज करने के लिए 15 रोजा एक जामे मुहिम पीर को इख्तिताम पजीर हुई। कुपवाड़ा में मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ मादा बरामद। पुलिस ने कुपवाड़ा में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से ममनुआ अशिया बरामद की हैं। मवेशी चोरों का गिरोह बेनकाब। शोपियां में 51 भेड़ें बरामद, 2 गिरफ्तार, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्को। पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शोपियां में भेड़ चोरों के मुनज़्ज़म नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान 51 चोरीशुदा भेड़ें बरामद कर ली गईं, जबकि 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वज़ीर आज़म मुफ्त बिजली स्कीम। बडगाम में 349 सोलर रूफ टॉप नस्ब। जिला में पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मुहय्युद्दीन भट्ट ने यहां एक तफसीली जायजा इजलास की सदारत की। इजलास को बताया गया कि जिला में 1062 रूफ टॉप सोलर तंसीबात का सालाना हदफ है, जिनमें से 245 अगस्त 2025 में मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजमूई तौर पर 349 तंसीबात अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं। अराजी घोटाला केस, तहसीलदार की जमानती दरखास्त मुस्तरद। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट ने इक्तसादी जुराइम विंग श्रीनगर के जरिया तहकीकात की गई एक मुबैना जमीन घोटाला के सिलसिले में एक तहसीलदार की पेशगी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। ये मुकदमा श्रीनगर की एक खातून की तरफ से दर्ज शिकायत से पैदा हुआ है, जिसने दावा किया था कि 2012 में 5 कनाल से ज्यादा अराजी खरीदने के बाद उसके साथ धोखा किया गया था। ये मुहिम 4 सितंबर 2025 को शुरू की गई थी ताकि यूटी के कई इजला में तबाहकुन सैलाब के बाद पानी से पैदा होने वाली बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तलवार की धार पर चल रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने को तलवार की धार पर चलने से ताबीर किया। उन्होंने कहा है, अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है, हमें तलवार की धार पर चलना है। उन्होंने इन बातों का इजहार पीर को यहां बरजला में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करना खुश आइंद है, मीर वाइज उमर फारूक। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने एक्स पर कहा है कि कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाना एक खुश आइंद और हौसला अफजा पेशरफ्त है। शहर में बिला खलल ट्रैफिक का बंदोबस्त, सूबाई कमिश्नर की रुकावटों की निशानदही करने की हिदायत। शहर में ट्रैफिक की परेशानी से पाक नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए डिवीजनल कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी और मुताल्लिका महकमों से कहा है कि वो ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल से निपटने के लिए रुकावटों की निशानदही करने के लिए सर्वे करें। मंशियात का खात्मा इज्तिमाई कोशिशें लाजमी हैं, डीसी बांडीपुरा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।